आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हफशिरमाल शोपियां में एनकाउंटर जारी, अब तक 1 मिलिटेंट हलाक, 1 फौजी जवान जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद आमिर मागरे की लाश उनके वालिद को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, मैयत की माकूल अंदाज में तदफीन न करने की मागरे के वालिद की दलीलें खारिज। दफा 370 की बहाली नामुमकिन वाले आजाद के बयान पर सियासत तेज। पीडीपी और एनसी ने आजाद के बयान को बताया मायूस कुन। बीजेपी ने की आजाद के बयान की हिमायत। एनसी और पीडीपी लीडरों के तबसरों पर आजाद की चुटकी, कहा किसी भी ऐसे लीडर की पैरवी करने के लिए तैयार जो जम्मू कश्मीर में दफा 370 को ला सकता है वापस। बीजेपी के राज में ये नामुमकिन। दफा 370 की बहाली पर जारी सियासत में एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। गुलाम नबी आजाद को किया चैलेंज, कहा आजाद को लालचों के बीच में आकर कहना चाहिए 370 की बहाली उनके एजेंडे में नहीं है शामिल। मरकजी हुकूमत का हदबंदी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। मरकज ने कहा गैजेट में छुप जाने के बाद डीलिमिटेशन हो जाता है फाइनल। इस मरहले में किसी तरह की कानूनी मुदाखलत की गुंजाइश से भी किया इनकार। वक्फ बोर्ड जल्द ही वक्फ बोर्ड में फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल पर व्हाइट पेपर के साथ आएगा सामने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी का बयान, मुस्लिम मजहबी मकामात की जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। जम्मू में बीजेपी के मरकजी दफ्तर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग। पार्टी को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किया गया गौर-व-खौज। 2015 बडगाम के लीडन का लैंडस्लाइड मामला, इंतजामिया ने नहीं किया वादा वफा। 7 बरस बाद भी लोग आरजी शेड में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर। हादसे में एक ही खानदान के 16 अफराद की हुई थी मौत। जिला शोपियां के हफशिरमाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है और बताया गया है कि यहां 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। जैनपुरा गांव में हुए इस एनकाउंटर में अब तक 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। ऑपरेशन में 1 फौजी जवान जख्मी हो गया है। जख्मी जवान को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इलाके में चंद मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद फौज ने जवाबी कार्रवाई की। हम जहाँ पे मौजूद है इसको हफशिरमाल कहते हैं और कुछ देर पहले यहाँ पे एक तसादम आराई शुरू हुई, क्योंकि 44 RR 178 बटालियन CRPF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ एक मुसद्दिका इतला मिली है कि यहाँ पे एक मकान में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पे सेना के जवान उस टारगेट हाउस पे बढ़ गए, वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जो मिलिटेंट मौजूद थे इन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग की और इनिशियल स्टेज में ही सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में पहले एक दिया गया है। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक और मकान में मिलिटेंट यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से एनकाउंटर जारी है। और यहाँ पे आप देख सकते तमाम एग्जिट और एंटर पॉइंट्स पे तमाम हमारे शहर के जवान हैं वो पहरा लगाए हुए हैं ताकि मिलिटेंट कहीं भाग न निकल पाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हफशिरमाल, शोपियां। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद आमिर मागरे की लाश उनके वालिद को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मागरे के अफराद खाना को मज़ार पर दुआएं करने की इजाज़त दी थी, लेकिन लाश हवाले करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को मागरे के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे जाने वाले मोहम्मद आमिर मागरे के वालिद की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। महलूक मागरे के वालिद ने बेटे की लाश देने की गुजारिश की थी। जस्टिस सूर्यकांत और JB पर्दीवाला के बेंच ने ताहम जम्मू कश्मीर सरकार को हुक्म दिया कि हाईकोर्ट के फैसले का लिहाज रखते हुए वो मागरे के अफराद खाना को 5 लाख रुपए का मुआवजा दे और उस जगह अफराद खाना को फातिहा और दुआएं करने की इजाजत दी जाए जहाँ मागरे की लाश दफन की गई है। अदालत ने कहा कि एक लाश को दफनाने के बाद उसे नहीं छेड़ा जाएगा, इसीलिए दफन की हुई लाश निकालने की अदालत इजाजत नहीं दे सकती।
لیکن اگر انصاف رسانی کے لیے ضروری ہو جائے تو لاش نکالی جا سکتی ہے۔ کیونکہ دفنائی جا چکی لاش قانون کی تحویل میں سمجھی جائے گی، عدالت نے بتایا کہ جموں کشمیر حکومت نے ایک حلف نامہ داخل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام درکار مذہبی رسوم کی انجام دہی کے بعد ہی لاش دفنائی گئی۔ صلاۃ جنازہ سے قبل لاش کو غسل بھی دیا گیا، تجہیز و تکفین کے تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ میت کے معقول انداز میں تدفین نہ کرنے کے ماگرے کے والد کی دلیل کو اس طرح عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ وہ ماگرے کے والد کے جذبات کا احترام کرتی ہے، لیکن اسے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ 15 نومبر 2021 کو پولیس اور ملیٹنٹوں کے بیچ ہوئے انکاؤنٹر میں محمد احمد ماگرے مارے گئے تھے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 جموں کشمیر۔ سرکاری وکیل نے دہلی میں ماگرے کے کیس کی سماعت کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں معاوضے کی ادائیگی نظیر نہیں بن سکتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دا سارا سیکیورٹی آف دا یونین ٹیریٹری بیکاز بہت مشکل سے چیزیں نارمل ہوئی ہیں، تو ہائیسٹ اتھارٹی نے ہم نے ایفیڈیوٹ پہ دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے یہ پریئر کے لیے، بیکاز کورٹ نے میرے سے جواب مانگا تھا ہم لوگ سے، سو یہ ہم لوگ کے لیے پاسبل اس لیے نہیں تھا کیونکہ سینگ دا لا اینڈ آرڈر، بیکاز ایک بار ایک کے لیے ہوتا ہے پھر یہ گلوریفائی ہونے لگتا ہے، تو یہ سب چیزیں سوچ کے ہم لوگ نے ان کو ایفیڈیوٹ پہ دیا تھا کہ ہم لوگ نے پراپر ریچول رائٹس وغیرہ جو بھی تھے ہم لوگ نے ان کا کیا، ہر چیز کا سمان کرتے ہوئے ہم لوگ نے کیا ہے، تو اس لیے پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد آج کورٹ نے اس کو کافی دیر سننے کے بعد کچھ دن پہلے آج ججمنٹ دیا، انہوں نے اس میں 2 پریئر ہائی کورٹ نے ریلیف دی تھی، ان کو پریئرز کے لیے کہا تھا اور دوسرا ان کو 5 لاکھ کمپنسیشن دیا جائے، تو سپریم کورٹ نے بہت ہی اچھے سے سمجھاتے ہوئے کہ ایک باڈی جب بری ہو جاتی ہے وہ اسٹیٹ کی لا اینڈ آرڈر کے انڈر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پرسنل رائٹس ہمارے پیچھے ہو جاتے ہیں جو ہمارا پرنسپل وہ ہے، اس لیے پھر ہم رائٹس کلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں پورا پبلک ایٹ لارج دیکھنا ہے، لا اینڈ سیکورٹی، اس لیے، اور پلس اسٹیٹ نے پہلے بھی آن ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ جب یہ پہلے بھی ہم لوگ نے بری کیا تھا تو جو ان کا پروسیس ہے ہم نے بہت اچھے سے اس کو کورٹ نے پورے ریسپیکٹفلی کیا تھا، تو اس چیز کو بھی کورٹ نے ریکارڈ کیا اور کورٹ نے بتایا کہ اس چیز کو اسٹیٹ نے دے ہیو ٹیکن کیئر آف، سو اس بیسس پہ کورٹ نے کہا کہ کورٹ ول ناٹ انٹرفیئر ایٹ دس اسٹیج سینگ دا پبلک ایٹ لارج سیکورٹی، ہاؤ ایور جو کمپنسیشن اس کے فادر کی ہے اس کو اسٹیٹ کو دے دیں گے، ایموشنس میں آ کے ہم اس چیز کو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز بہت پہلے جموں اینڈ کشمیر میں ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک ہم لوگوں نے 2016 میں باڈی دی تھی، اس کے بعد تو سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، دیٹ واز دا ریزن، اس لیے ہم لوگ نے اور تھینک فلی سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریسپیکٹفلی اور بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہوئے کمپنسیشن کے لیے فی الحال سپریم کورٹ نے میم بولا ہے دینے کے لیے کہ کمپنسیشن دیا، بیکاز اس پرٹیکولر کیس میں ناٹ فور کہ ایک بہت ہی جنرل پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے، بیکاز اس میں بیکاز اس کے فادر کا وہاں پر پریئر تھا کہ مجھے نہیں دیا گیا، بتایا نہیں گیا، یہ وہ سنس اٹس ہی واز اے ٹیررسٹ، تو ہم لوگ کو بھی کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ ادھر این سی لیڈر حسنین مسعودی نے رائٹ ٹو ڈیسنٹ بیوریل کی نفی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے قابل اعتراض قرار دیا۔ پورا انکاؤنٹر میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو پلی ہے وہ ڈسمس کی گئی ہے باڈی ایگزیمیشن کے حوالے سے، تو اس کو چونکہ آپ قانون دان ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ڈیسنٹ بریل یہ تو بین الاقوامی طور پر ایک مانا ہوا رائٹ ہے اور ہمارے ملک میں بھی مانا ہوا رائٹ ہے، تو اس کی نفی نہیں ہونی چاہیے، اس کا وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب کہیں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی کس مذہب میں، لیکن پھر وہ اس کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ۔ اب ہمیں احترام کرنا ہے اس باڈی کا، رائٹ ٹو ڈیسنٹ بریل کا احترام کرنا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو وہ رائٹ ملے۔ اگر نفی کی گئی، اگر اس کی تکذیب کی جا رہی ہے، اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ تو قابل اعتراض ہے نا۔ مرکزی حکومت نے حد بندی کے عمل پر سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے۔ حکومت کے مطابق گیزٹ میں چھپ جانے کے بعد ڈی لمیٹیشن فائنل ہو جاتا ہے اور اس مرحلے میں کسی طرح کی قانونی مداخلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت اب 19 ستمبر کو ہوگی۔ مرکزی حکومت نے حد بندی کے عمل پر سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے اپنا جواب دے دیا ہے۔ حکومت کے مطابق گزٹ میں چھپ جانے کے بعد ڈیلیمیٹیشن فائنل ہو جاتا ہے اور اس مرحلے میں کسی طرح کی قانونی مداخلت کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ حلف نامے کے مطابق حد بندی ایکٹ 2022 کے تحت اگر کمیشن کے احکامات یونین گزٹ میں شائع ہو جاتے ہیں
और उन पर अमल दरामद होता है तो इसकी दुरुस्तगी को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। मरकजी हुकूमत ने हदबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अपना ये जवाब दाखिल किया। दरअसल श्रीनगर के एक मकीन हाजी अब्दुल गनी खान ने एडवोकेट श्री राम पी के तवस्सुत से हदबंदी कमीशन के जरिए जम्मू कश्मीर में हल्कों की असरन और हदबंदी के हुक्म को चैलेंज किया था। अर्जी गुजार ने मुख्तलिफ मौके पर नोटिफिकेशन जारी करके अंजाम दी गई हदबंदी की मश्क पर सवाल उठाए हैं। मरकजी हुकूमत के हलफनामे में हाजी अब्दुल गनी खान की अर्जी को रद्द कर देने पर जोर दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक अगर अदालत अर्जी गुजार की दरख्वास्त कबूल कर लेगी तो उससे एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि हदबंदी कमीशन के हुक्म को हतमी शक्ल देकर गजट में शाया कर दिया गया है। हुकूमत ने साफ कर दिया है कि असेंबली सीटों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 करने का हदबंदी कमीशन का हुक्म हतमी हो चुका है। इम्कान है कि जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली बेंच इस मामले पर आइंदा समाअत अब 29 सितंबर को करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि कोई भी सियासी जमात जम्मू कश्मीर में दफा 370 को वापस नहीं ला सकती। इस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जम्मू में पार्टी दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ मुमकिन नहीं होता और हर मकसद हासिल किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला LK आडवाणी ने यासीन मलिक से मुलाकात की और यहाँ तक कि PM मोदी ने बगैर किसी दावत के पाकिस्तान का दौरा किया। महबूबा ने कहा कि आज़ाद का अपना नज़रिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि PDP आर्टिकल 370 की बहाली की जंग जारी रखेगी। आज़ाद साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है। इसी तरह मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और ही ज्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के इस मुल्क से अंग्रेजों के जुल्म को खत्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और इस मसले का भी हल करवाएंगे। आपने कभी सोचा था कि LK आडवाणी साहब जो यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में है उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे? आपने कभी सोचा था मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कभी सोचा था? किसी ने ये सोचा था मुजफ्फराबाद रोड खुलेगा? ये तो सोच और सोच पे डिपेंड करता है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज्यादती हो जाती है उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो बीजेपी ने यहाँ ज्यादतियां की उनको खत्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आजाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, बीजेपी की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं क्या करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद के दफ़ा 370 की बहाली को नामुमकिन करार दिए जाने वाले बयान को मायूस कुन करार दिया। वहीं कांग्रेस आज़ाद के हालिया बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है। मामला नंबरात का नहीं होता कितने मेंबर है, मामला है कि आपका कितना रिजॉल्व है, आप कितने कायम है, आपका कितना मुकम्मल एतमाद है कि नहीं ये आवाम को मिलना चाहिए। अभी देखिए हमने तो आपका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैसियत रखती है, पार्लियामेंट हैसियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैसियत रखता है। दोनों जंग देखिए, अभी फार्म लाज हुए, हमने तकरीबन 1 महीने तक उसको रजिस्टर करने की कोशिश की, फिर फार्म लाज वहाँ पास हुए और मुझे कहिएगा किसने वापस लिए, क्यों वापस लिए? क्या उस वक्त मेंबरान की तादाद थी? तो ये कहना है कि नहीं जी मेंबरान नहीं है, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो एक मायूसी की खेती करने की बात है। पहली बात यह है कि ये तो देश जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी। आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगर जंग न लड़ती तो शायद आज भी देश आज़ाद ना होता। और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो आज देशभक्ति की बड़ी बातें करती हैं, उनका रोल इतिहास में ये लिखा है कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिले थे और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस पार्टी जब महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया भारत छोड़ो आंदोलन में भी, और आज वो बड़ी देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ तक ये बात कही उन्होंने वो दुरुस्त है, वो तो इतिहास की बात है, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। बाकी जो बातें हैं वो 370 या बाकी चीज़ें जिस तरीके से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आम लोगों को बहुत दुख है।
اور ہر آدمی کو جو ہے بڑا صدمہ ہے، اور اس کے لیے ہر کوئی آدمی اس لڑائی کے لیے تیار ہے، اور اسپیشل اسٹیٹس جہاں کی زمین اور نوکری کا حق بھی محفوظ رکھنا جو ہے وہ اہم مدعا ہے جموں کشمیر کا۔ اکٹھے ہو کے لڑنے کی بات کی ہے 370 کے لیے، تو کانگریس کیا پارٹی کے ساتھ ہے؟ دیکھو اپنا منشور ہے، ہم نے کہا کہ زمین اور نوکری کی لڑائی جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، جو بی جے پی نے بھی کہا تھا، اور اس سے سارے ادھیکار ختم کر دیے، اس لیے معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لیکن جو جموں کشمیر کے لوگ چاہیں گے اس کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے۔ جموں کشمیر کے لیے آپ کے انچارج عمران حسین کے مطابق دفعہ 370 کی منسوخی سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، ایسے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا آپ اسے قبول کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی پی، این سی اور غلام نبی آزاد میں بحث بازی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی سیاست ایسے ہی ایشوز پر منحصر ہے۔ پر 370 کو لے کر کے بیان بازی ہو رہی ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ میں آپ سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، حالانکہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو 370 کی واپسی اور جو ہے نا واپسی کا مدعا جو ہے وہاں پر اس ٹائم سیاسی گلیاروں میں گونج رہا ہے۔ دیکھیے ابھی یہ مدعا جو ہے کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اور اس پہ کوئی بھی ٹپڑی کرنا میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنی سیاست ان کی اسی چیز پہ چلتی ہے۔ ابھی کورٹ میں یہ مسئلہ ہے، تو جو کورٹ فیصلہ کرے گا اس پہ سب لوگ عمل کریں گے۔ جموں کشمیر کی بی جے پی اکائی نے غلام نبی آزاد کے 370 کے حوالے سے دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اب ایک تاریخ ہے اور اسے کبھی بھی بحال نہیں کیا جا سکتا۔ بی جے پی نے این سی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کے دفعہ 370 کی بحالی کے بیان پر تنقید کی۔ صاحب کا سمبند ہے، وہ جانتے ہیں کہ پورے دیش کی پارٹیوں کو چھوڑ کر ایک نیشنل کانفرنس اور ایک پی ڈی پی، جن کے کل ملا کر کے 2 ایم پی یا 3 ایم پی بنتے ہیں، کیا ان سے راجیہ سبھا یا لوک سبھا میں بل پاس ہوگا؟ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 5 اگست 2019 کو جو دھارا 370 ختم کی ہے، راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں سبھی کو ٹیبل کیا اور اس کا سمرتھن ملا۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ سپنے لینا چھوڑ دیں، اور نہ یہ کبھی واپس آنے والی ہے، اور غلام نبی آزاد صاحب نے اس چیز کو سمجھا۔ جو کہتے تھے کہ نہیں اگر 370 جائے گا تو جسم ہی نہیں جلیں، اپنے ہاتھ ہی نہیں جلیں گے، جسم جل جائیں گے۔ فاروق عبداللہ صاحب کہتے تھے کہ ہم 370 چین کی مدد سے لائیں گے، یہاں پر اس کو ترنگے کو کوئی کندھا دینے والا نہیں رہے گا۔ اس پرکار کی بات کرنے والے ان کا ایجنڈا سبھی کو جانتے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنا، ان کی جو ہے ان کے ریلیونس اور کیسے ختم ہو، اس کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی، اس کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی ایک لکشیہ ہے کہ اس پرکار کے الگاوبادی سوچ کے لوگ جو اگرواد کو بھی پروتساہن دیتے ہیں، اس پرکار کے لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں گے، اور لوگوں کا ویئر کرنا اپنے پارٹی کے، اس پرکار کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہمیشہ ایجنڈا۔ غلام نبی آزاد نے آرٹیکل 370 کے بارے میں اپنے موقع پر این سی اور پی ڈی پی لیڈروں کے تبصروں پر رد عمل ظاہر کیا۔ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے لیڈر کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں جو جموں کشمیر میں دفعہ 370 کو واپس لا سکتا ہے۔ آج سری نگر میں نیوز 18 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی کے راج میں یہ ممکن نہیں ہے۔ غلام نبی آزاد نے آج اننت ناگ کی مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاست میں ایک نئی مثال قائم کی ہے، کیونکہ کسی بھی پارٹی کو شروع کرنے سے پہلے لوگ ان کی ذاتی قابلیت اور کام کی بنیاد پر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حیران ہوا تھا، میں نے کل اتنا بتایا کہ بھائی غلط نیریٹو مت چلاؤ، پڑھے لکھے ہی اگر غلط نیریٹو چلائیں گے تو کون کرے گا؟ صبح سے ہے غلام نبی آزاد، جیسے میں 370 کے خلاف 370 کے خلاف تو میں پاگل تھا، 4 گھنٹے پارلیمنٹ میں ہندوستان کی تاریخ میں کوئی نہ لوک سبھا کا لیڈر یا راجیہ سبھا، زیادہ سے زیادہ واک آؤٹ کرتے ہیں باہر، کوئی ویل کہتے ہیں نیچے زمین پہ 4 گھنٹے بیٹھا، 4 گھنٹے بعد کیوں بولا میں؟ لیکن اب حقیقت میں ہم لوگوں کو یہ نہیں گمراہ کیا، یہ کہیں گے میں اس الیکشن میں پھر 370، کئی الیکشنوں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب میرے دوست ہیں پارٹیز کے، وہ پارٹی بھی، بہت پارٹیوں نے پچھلے الیکشنوں میں مجھ سے جانتے ہیں پچھلے الیکشن میں کیا نعرہ تھا، پھر وہ کیا ہو گیا اس کا، اس سے پہلے الیکشنوں میں کیا نعرہ تھا، پھر کیا ہوا، کیا 47 سے ہم نے آج تک نعرے دیے ہیں، وہ ہم نے اس پر عمل کیا، وہ اچیو کیا، تو پھر کیوں ایک غلط نعرہ اور دے دیں
और फिर हम बाद में वो कर नहीं पाएंगे 6 महीने के बाद इलेक्शन, नहीं जी बीजेपी ने नहीं माना, वो हम अंधे हैं कि हमको नहीं मालूम है बीजेपी नहीं मानेगी है। अब बीजेपी को कोई मनवा सकता है तो वेलकम, बिस्मिल्लाह, कि बीजेपी को मनवाए कोई कश्मीर का लीडर कि भाई आप हमको 370 दे दो, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद की। उन्होंने 370 के हवाले से दिए गए आज़ाद के बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने आज़ाद को चैलेंज करते हुए कहा कि आज़ाद को श्रीनगर के लाल चौक में खड़े होकर लोगों को बताना चाहिए कि 370 की बहाली उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि धारा 370 को नहीं बहाल किया जा सकता और ये उनके एजेंडे में नहीं है। किनके एजेंडे में नहीं है? गुलाम नबी आज़ाद। उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में नहीं है। अच्छा, उनके एजेंडे में नहीं है तो वो बोलेंगे, वो जाएं वैली में लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये, वो जाकर लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी, वो क्या प्रीजज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? क्या वो भी कुछ राज मालूम है उनको बता दें? भाई मसला सुप्रीम कोर्ट में भी जेरे दौरान है, बोल रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज जम्मू में बीजेपी के मरकजी दफ्तर में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रायना दीगर सीनियर लीडरान भी इस कोर ग्रुप मीटिंग में मौजूद थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि इस मीटिंग के इनेकाद का मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करना है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अहम रोल है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद उसका एक बहुत बड़ा उसका और रोल बना है, स्ट्रेंथन हुआ है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया है, उसको और किस तरीके से लोगों तक ले जाया जाए और आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शंस को हम जीत के भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख रोल इसमें, मेन रोल इसमें बने, इसकी स्ट्रैटेजी बनती है।
डोडा के नन्ना चीरा के मकाम पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मारुति 800 से डोडा की तरफ जा रही थी। नन्ना चीरा के मकाम पर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे में दोनों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मुतवफ़ी अफराद की शनाख्त अजय कुमार वल्द महेंद्र सिंह साकिना चरना, रंजीत सिंह वल्द सोमलाल राव जकोटे तहसील फगसू के तौर पर हुई है। कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद लाशों को अहल खाना के हवाले कर दिया गया। पर एक मारुति कार सड़क हादसे की शिकार हुई जिसका नंबर JK06A 6864 था, जिसमें 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। आपको बता दें कि वो जो है लोकल से वहाँ के, जिनका नाम अजय कुमार सन ऑफ महेंद्र सिंह बताया जा रहा है और रंजीत सिंह सन ऑफ सोमलाल बताया जा रहा है। एक जो है चीरना विलेज का था, एक जगोत विलेज का जो तहसील फक्सू में आते हैं, वहीं के रिहायश पजीर थे और जो है ऑन स्पॉट उनकी कैजुअल्टी हो गई। टंगमर के द्रंग में मोहम्मद अशरफ डार बिजली के तारों की मरम्मत के दौरान शॉर्ट लगने से फौत हो गए। 52 साल ताजिर मोहम्मद अशरफ मकहामा मागाम से है। मोहम्मद अशरफ टंगमर्ग में तिजारत कर रहे थे। आज द्रंग में बिजली तार की मरम्मत करने के दौरान करंट लगने से गिर पड़े। उन्हें फौरन टंगमर्ग अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। आर्थ बडगाम में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके के एक बागीचे में एक जवान की लाश पेड़ पर लटकी पाई गई। ये लाश खुशालपुरा वडून के तारिक अहमद मीर की थी। लोगों ने जब लाश देखी तो पुलिस को इतला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इस वाक़े के बाद खुशालपुरा वडून में हर कोई सदमे में है और उनका कहना है कि तारिक एडवोकेट थे और वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहस ट्यूटर काम कर रहे थे। उनका मजीद कहना है कि महलू के एक शरीफुन्नफ्स आदमी थे। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि जिस हालत में लाश मिली उससे साफ जाहिर है कि यह कत्ल है। उन्होंने हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की पुलिस से अपील की है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की मजीद कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। खुदा पता मैं कुछ लोड नहीं पता क्या का शौक पर रहे मैं खुदा यीजा पानस पानस कोर्मुत बर्दाश्त गसान वन कि जान खुदाय बी मोन जिसम मे कता सख्ती आई पर्रावान मगर बहुत दिवान जमीनस कुछ मे बड़े शौक पर्रा। हमारे पूरे अपनी पुलिस साहिबान पर ये उम्मीद है कि इसका पूरा हल वही देखेंगे और इसके आगे हमें कुछ मालूम नहीं है क्योंकि आप माशाल्लाह वो सब कुछ करेंगे। जो हमारे DO साहब हैं सेबुक से आए हैं या जैसे बड़गाम के जो भी साहिबान हैं हमारे सब इसमें कॉपरेशन करेंगे, देखेंगे ये मसला क्या है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages,
26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज कहा कि वक्फ बोर्ड जल्द ही वक्फ बोर्ड में फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल पर वाइट पेपर के साथ सामने आएगा। जम्मू में उन्होंने कहा कि यूटी में मुस्लिम मजहबी मकामात की ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तमाम तजावुज़ात को बहुत जल्द हटा दिया जाएगा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पहले वक्फ बोर्ड में कोई एहतसाब नहीं था, लेकिन अब वो और बोर्ड वक्फ इमलाक के ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही और इस्तेमाल को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए फ़ंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बना रहे हैं। देखिए, हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पे हमेशा से वो काले बादल मंडलाते हैं कि इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वक्फ का कोई, वक्फ बोर्ड की नहीं, ओवरऑल वक्फ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बोर्ड तो अभी बना है, बोर्ड होता है कि 4 आदमियों पे मबनी एक ढांचा बन जाता है, उसको हम वक्फ बोर्ड। अदरवाइज़ वक्फ तो बहुत बड़ा इदारा है, इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कभी इनका वाइट पेपर जारी नहीं हुआ है, कभी अगर कभी कुछ गलत हुआ होगा तो कहीं उसकी जिक्र ना किया गया है। इसलिए हमने सोचा कि आज की ये दौर में जब अकाउंटेबिलिटी का ज़माना है, अकाउंटेबिलिटी हर एक चाहता है, हर हमारा शहरी चाहता है, तो हम भी अकाउंटेबल अपने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को बनाएं। इसलिए हमने सोचा जो सवालात हैं उनके जवाबात वाइट पेपर के ज़रिए लोगों के सामने आए और उनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चले। और क्योंकि हम अब बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लेने जा रहे हैं, उसमें हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ चाहिए। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड अब लोगों के लिए मज़ीद सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक मेगा कॉन्स्टिट्यूट बनाने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में तालीम के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। तो हमारा अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कैंसर इंस्टीट्यूट जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने बता दिया, पहले ही बोर्ड मीटिंग में हमने ये तय किया था, 4th मीटिंग में हमने ये पूरे मानो इसका नक्शा खींचा और इंशाअल्लाह रहमान अभी बहुत जल्द आपके सामने उसका फाउंडेशन हम कर लेंगे, ताकि एक नया निज़ाम जो वक्फ का असल में काम है वो काम ज़मीनी सतह पे आवाम के सामने आए। मुल्क की मारूफ एप्थमोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभद्रा जलाली का कहना है कि कश्मीर में बच्चों को मोबाइल एडिक्शन एक मसला बना हुआ है, ताहम वालिदैन को इसके लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। उन्होंने कश्मीरी तमद्दुन और सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी यहाँ के लोगों के आगे आने पर जोर दिया। पहलगाम में एक्वाइन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुभद्रा कश्मीर के कदीम रिवायती लिबास में मलबूस नजर आईं। उन्होंने न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर क़ादरी के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर की एक तारीख है जिसको बचाने की ज़रूरत है। षांडन तम तरीक तम टाइम तम जरिए कि नबर नेरुन
आउटडोर एक्टिविटीज छ करन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर अस 2-3 घंटन शुरू करन बे स्कूलस मस्त छु पीटी पीरियड छु टाइम छु स्पोर्ट्स करते तम साथ गैस शुरन एंड तम साथ गैस न वनन वाला गोबरा अंदर कन बेच छु इम्तिहान वन कर तैयारी इम्तिहान छु करुन स्वच्छ पढ़ाई करन मगर टाइम छु काडुन कि 2 घंटे छु तमिस जबर कैस कि अगर अच्छन हुन सेहत रोज न पत क्या परसो डॉक्टरी पत क्या परसो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैस कि तमिस गैस ना अच्छ ठीक रोज ना ठीक तो सो अच्छन हुन हेल्थ बॉडी हुन सॉरी हेल्थ अच्छन हुन हेल्थ साथ साथ पढ़ाई साथ साथ मार्क्स ही ना कि बस मार्क्स पते छु रोज ना होमवर्क करते होमवर्क छु करुन तत्ते छु टाइम तत्ते छु तरीक गिंदन छु नबर छु कसन कैस कि नॉट ओनली मायोपिया मगर बॉडी ग्रोथ बोन्स ग्रोथ आजकल छु वछान वारियान लुकन छु यम नी ट्रांसप्लांट गसन लक्चार एजेस कैस कि मंच विटामिन डी कमी यम छु लक्चार छु नियम द्रामती यम छु बोन्स ही बने यम छु प्रॉपर अछु कैल्शियम विटामिन डी छु सो मेनी issues are there you see artificial environment is much life गुजारन अगर इस natural environment इसमें जितने घंटे दिमाग ठीक छु आजकल छु बड़ बिजी लाइफ बड़ प्रेशर छु सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट छु टेक्नोलॉजी छु मगर अगर इस नेचुरल थिंग्स त्राव खाली यातकुन गस तेल छु नुकसान अगर खाली नेचुरल्स में गस सुच छु नुकसान तो बैलेंस छु थावन क्योंकि अगर हम नॉलेज को मतलब पकड़ के रखेंगे तो फिर हम पे कोई भी आपदा आए तो हम उसको फेस कर सकते हैं। तो ये जो तरंग ये स्वामी शंकराचार्य ने दिया था कश्मीरी विमेन को क्योंकि आपको पता है पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो साफा पोशी है साफ च गंडन नीचे खाली मर्दन गंडन चाहे तुम गुज्जरिस्तान या राजस्थानिस्तान या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये साफ गंडुन चु खाली मर्दन मगर the Kashmiri ladies were the only one to whom Shankaracharya gave this साफ गंडन कि तो छु नॉलेजेबल तो छु परमच लीशमच तो तुम्हारी नॉलेज और साइंस इसलिए यम सातन से खानदर छ करन तम सातन छ तरंग गंडन तम सातन छ यम ज्ञावान जनाने तुम छ न ज्ञावान की चलो जी तुम दूधो फलो पुतो ना हो तुम्हारे बच्चे हो तुम छ वनन की कैरी ऑन योर ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज don't leave good scientific correct knowledge so I think that is message from Kashmir this has been our tradition both in Muslims and Hindus and everybody that don't leave knowledge don't leave practice of knowledge find out the truth find out the knowledge then we will do well our children would do well and our community and nation will also do well जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी एलवासा को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वाज़ेह है कि जम्मू डिवीजन के तमाम अजला में अपनी पार्टी की ज़िलाई इकाइयों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने फास्ट ट्रैक भर्ती और तमाम नज़रबंदों की जल्द रिहाई के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। अपनी पार्टी के जम्मू ज़िले के सरबराह रोहित गुप्ता का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने मेमोरेंडम को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा जल्द मिलना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल का अजाला किया जा सके। शी वॉज काइंड एनफ उन्होंने हमें काफ़ी समय दिया हमारी बातों को हमारी डिमांड्स को जो है उन्होंने बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से सुना एंड शी हैज़ एश्योर्ड कि वो हमारा मेमोरेंडम जो है वो आगे एलजी साहब तक पहुंचाएंगे। डिमांड आपकी काफ़ी समय से थी भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है अभी नॉर्मलसी है पूरी तरह से लाई जा रही है पहले इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेट होगा आपको नहीं लगता अभी इंतज़ार कर लेना चाहिए आप लोगों को भी कि पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद स्टेट? हमारी पहचान हमसे छीनी जा चुकी है हम कितनी देर तक इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार क्यों करेंगे भाई इलेक्शंस अपनी जगह पे हैं स्टेटहुड की डिमांड अपनी जगह के ऊपर है। हर पार्टी कह रही है कि हम इससे दुखी हैं जब दुखी हैं तो इसका बहाल किया जाए इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए स्टेट का दर्जा और तुरंत इसके इलेक्शन करवाए जाएं ताकि इलेक्शन हो गए तो हमारे लोगों की मुश्किलात ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद नक्काश का कहना है कि ठोस फजले को सड़कों के किनारों और खुली जगहों पर फेंकने से जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। राजबाग श्रीनगर में रीछ की मौजूदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि ठोस कचरे के खुले ढेर और बस्तियों के इर्द गिर्द झाड़ियां एक बड़ा खतरा है। काले रीछ और उसके बच्चे को राजबाग में ट्रैंक्युलाइजर करके पकड़ लिया गया जो इंसानी जानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। रीछ की मौजूदगी की वजह से एहतियाती तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए। इस नापसंदीदा मेहमान ने एक शख्स को भी जख्मी किया। इलाके में गैर मुनज़्ज़म झाड़ियों की वजह से इस रीछ को बेहोश करना एक मुश्किल ऑपरेशन साबित था लेकिन महकमे ने बड़ी मुस्तैदी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
पहले हमने ये एक बड़ा एरिया था, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लाल मंडी का जो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है इट्स स्प्रेड ओवर 1500 कनाल्स। सो हमें एक एक बिल्डिंग को, कुछ वहाँ डेंस वेजिटेशन थी, कुछ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स थी, सो इट टुक अस टाइम, थोड़ा सा टाइम लगा हमें हर एक बिल्डिंग को सैनिटाइज़ करने में, कोम करने में। तो अल्टीमेटली 11 बजे हमें ये स्पॉट हुआ, ये ब्लैक बियर अलॉन्ग विद द कब जी, रात के 11 बजे। हमारा अमला वहाँ 6 बजे से ही लगा हुआ था, बट ये हमें स्पॉट हुआ रात के 11 बजे एंड रात के 2:30 से 3 बजे के करीब हम इसको पकड़ने में फिर कामयाब हो गए। वी ट्रैंक्विलाइज बोथ द मदर एज वेल एज द कब सक्सेसफुली। देखिए, आपको मालूम है कि आप भी बहुत दिनों से ऐसी कवरेजेस करते आए हैं, ये आज का नहीं है कि हम बार बार हम ये कहते हैं कि जब तक हम एज अ सोसाइटी अपने जो वेस्ट है, गार्बेज डंप्स है, अनकंज्यूम्ड फूड है, उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से साइंटिफिकली, तब तक जो है ऐसे रिकरेंसेस होते रहेंगे। हमारे अर्ब्स, सब अर्ब्स, हमारे विलेजेस, हमारे सिटीज़ प्रोन हो चुके हैं क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं। हमने हैबिचुएट कर दिया एनिमल्स को ऐसे सोर्स ऑफ अननेचुरल फूड के तहत, जिससे हम ये कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो राजबाग हो या कोई भी सिटी कन्फाइंस हो। अनंतनाग के सादीवारा डूरू के लोगों ने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा उनकी मिल्कियत वाली अराजी को हड़पने की कोशिश कर रहा है और इस ज़मीन पर अपना हक जता रहा है, जबकि हकीकी मानों में ये ज़मीन यहाँ के लोगों की है और सोशल फॉरेस्ट्री की बेजा मुदाखलत से यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उधर सोशल फॉरेस्ट्री की DFO शम्मा रूही ने इलाके का दौरा किया और कहा कि महकमा इस बारे में हकीकत सामने लाएगा। ये ज़मीन जो सोशल फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं कि ये सोशल फॉरेस्ट्री में है, मैं भी 30 साल का हो गए, मुझे भी पता नहीं कि ये किसने दिया है इस ज़मीन उनको, कि ये बोल रहे कि ये हमारा सोशल फॉरेस्ट्री में अंडर आता है। ये जो यहाँ बुजुर्ग बैठे, अगर उनको भी बताया जाए कि ये भी बोल रहे कि हमें भी पता नहीं कि ये कब किसने सोशल फॉरेस्ट में ज़मीन दी है। ये एक मसला पॉइंट है। दूसरा मसला ये है कि हमारी इसमें ये हमारी मिल्कियत है, हमारा जो ये जो एरिया आता है, ये जो कारस्पॉन्डिंग एरियाज है, जो कारस्पॉन्डिंग हाउस होल्डर्स है, उनको कागज बाज़ाब्ता है इसके। कि हमारा यहाँ पे एक विलेज बुटलाट है इस गांव में, और उसमें कुछ लोग, यहाँ के कुछ बाशिंदे क्लेम करते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी लैंड है, हमारी मिल्कियती ज़मीन है। हम उन्हें कंस्ट्रक्शन, वो चाहते हैं कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करे या कोई भी काम करे, जब तक कानूनी वो कोई रूल्स हैं, कोई प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो ना करे, तब तक हम इन्हें कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी इसमें पोसेशन लेने की इजाज़त नहीं देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि मिल्कियत लैंड नहीं होगी। हम इसीलिए तहसीलदार कंसर्न और जो नायब साहब थे उनके साथ मिल के यहाँ पे एक जॉइंट विजिट किया कि हम देखें कि ये ज़मीन सही में मिल्कियती है, जंगलाती है या घास चराई है। वो प्रूव होगा, वो कानूनी तौर प्रूव होगा कि ये किसकी ज़मीन है। जब जिसकी ज़मीन होगी वो उसको मिल ही जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर बनने के बाद पहली बार वक़ार रसूल की क़यादत में बानिहाल में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया और इस प्रोग्राम में कांग्रेस के वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी लीडरों के अलावा कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी मौजूद थे। वक़ार रसूल ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में 8-10 नई पार्टियां आई हैं, एक और पार्टी आने से कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने PDP और अपनी पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इलेक्शन आने पर सब बेनकाब होंगे। वक़ार रसूल ने इल्ज़ाम लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद BJP के कहने पर राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, इसको टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझा है BJP ने। हमारी स्टेट को तबाह करके टुकड़े भी किए और उसको UT भी बनाया। कश्मीर में ऑलरेडी 8-10 पार्टियां बन गई हैं, 8-10 पार्टियां बनी है, एक और बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन बेवकूफ होगा जो आपको इलेक्शन से पहले बोलेगा कि मैं हाँ जी मैं BJP के साथ। एक ही ने गलती की, मोदी साहब और अमित शाह जी को गले मिल के आया और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। ये क्यों बोलेगा? इज ए शूट पॉलिटिशियन। ये आपको बोलेगा क्या मैं BJP के साथ? ये तो इलेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा इसका मामला क्या था। KP माइग्रेंट कॉलोनी वेसुक काजीगुंड में आंझाने राहुल भट्ट की याद में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। आंझाने राहुल भट्ट की याद में एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने ट्रांजिट कैंप में वाक़े शादरा मंदिर में कैंडल मार्च का इनेकाद किया और इस मौके पर मुलाजमीन ने आंझाने राहुल को खराज अक़ीदत पेश किया। एहतजाजियों की खासी तादाद ने इस कैंडल मार्च में शिरकत की।
شوپیاں کی ایک مشہور اور معروف شخصیت ماسٹر محمد شعبان کی نماز جنازہ آج صبح حنفیہ مرکز عیدگاہ میں ادا کی گئی. ان کے جنازے میں لوگ بڑی تعداد میں شریک تھے. مذہبی امور میں علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے مرحوم ماہر تعلیم کا طویل علالت کے بعد ان کے گھر پر ہی انتقال ہو گیا تھا. اخلاقی اور جدید تعلیم کے پھیلاؤ میں ایک سرپرست کے طور پر مرحوم محمد شعبان نے اہم کردار ادا کیا تھا. مرحوم سابق کمشنر سیکرٹری سیلز شوکت اعجاز بٹ کے والد تھے. شوکت اعجاز بٹ چند مہینے قبل ہی ریٹائر ہوئے تھے. محترم محمد شعبان بٹ صاحب کے انتقال سے قصبہ شوپیان اور اس کے قرب جوار کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی تلافی کرنا بہت ہی مشکل ہے. مرحوم مغفور نے دین اور تعلیم کے اعتبار سے بہت زیادہ کام انجام دیا ہے. اللہ انہیں جنت میں اس کے بدلے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26. جے کے کلچرل ریولیوشن نے 2 فیچر فلموں کی شوٹنگ شروع کرنے کا اعلان کیا. سری نگر کے شہنشاہ ہوٹل میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی. ستیش ومل کی تحریر کردہ آشیانہ اور فیاض دلبر کی تحریر دی فروزن ٹائمز لانچ کی جا رہی ہے. دونوں فلموں کو گل ریاض پروڈیوس اور ڈائریکٹ کریں گے. فلموں میں بنیادی طور پر کشمیری کاسٹ ہوں گی اور بالی ووڈ سے بھی ایکٹر شامل کیے جا رہے ہیں. اسکرین پر پہلے کبھی نہ دیکھے گئے لوکیشن پر شوٹنگ ہوگی. وادی کے انچھوئے مقامات پر شوٹنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا. فلم سازوں کو یقین ہے کہ جموں کشمیر میں فلموں کے لیے اب سازگار ماحول بن چکا ہے. انہوں نے کشمیری کلچر اور روایت کی اپنی فلموں میں عکاسی کرنے کی بات کہی اور خطے کا شاندار ورثہ اور تاریخ دکھانے کا عزم کیا. فلموں کی طرف آ رہے ہیں اب، اور یہاں ایک اور اچھی بات ہو گئی ہے، یہاں ایک ملٹی پلیکس بھی شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ اگر ہم اپنی فلم بناتے ہیں، کم سے کم ہمیں ریلیز کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا. ہماری ایک اور ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ ملٹی پلیکسز کم سے کم اور ڈسٹرکٹس میں بھی کھلیں. کشمیر سے جتنا محبت ہم سب لوگ کرتے ہیں اس کی ہی ایک جھلک آپ کو اس کہانی کے ذریعے سے ملے گی. ایک ایسی کشمیر کی شبیہ سامنے لانے کی کوشش جس میں ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، ہمارا علمی اور فکری پس منظر ہے، اور جو ہماری اصل کشمیر کی پہچان ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ ایرانین فلم میں دیکھیں گے، ایرانین فلم کا کریکٹرسٹک جو ہے وہ پیورلی ایرانین ہے. اٹس ناٹ انفلوئنسڈ بائی اینی ادر
इंडस्ट्री, अंदर फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरा वो टारगेट है कि हम कश्मीरी फिल्म करें, कश्मीरी मतलब लैंग्वेज नहीं, कश्मीर जिसका मिजाज कश्मीरी जिसमें हो, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ। कि प्लेटफॉर्म नहीं रहा है थिएटर, अब तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम मुझे नहीं लगता बहुत सारे आर्टिस्ट एकोमोडेट हो रहे हैं। बट बैक टू कश्मीर, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्टर्स की तो भरमार है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बट जो एक्सपोजर है हमारे एक्टर्स के पास वो नहीं है कि एक बड़े सेटअप पे कैसे करें, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पे जो एक्टर्स हैं उनके साथ कैसे कम्पीट करें। साल 2015 में बडगाम के दूरदराज इलाके लिटन में कुदरती आफत आई और ज़मीन खिसकने की वजह से 4 मकान मिट्टी के नीचे दब गए। इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 16 अफराद की मौत हो गई। मुतासर अफराद से उस वक्त की सरकार ने हर तरह की मदद फराहम करने का वादा किया था, मगर आज 7 बरस गुजर जाने के बाद भी ये लोग सड़क पर बने आरजी शेड में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। गरीबन कुन बस कर पन संसार अगर कुन जाए आज गवर्नमेंट बे आवाज बात नहीं तो ब्रो मैंने आज रूट नोशन गाश के मैं आयाला से सरला। सड़क पर बना ये शेड इन अफराद का बसेरा है। गर्मी हो या सर्दी, ये लोग अपनी जिंदगी इस टीन के शेड में गुजारते हैं। इन्हें यहाँ कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 29 मार्च 2015 को कुदरती आफत की वजह से अपना सब कुछ खो दिया था। जमीन खिसकने से 4 मकान मलबे का ढेर हो गए और तब से ये लोग इसी शेड में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि उस वक्त की सरकार ने इनसे कई वादे किए थे, मगर आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया। शब्बीर अहमद हजाम नामी नौजवान ने अपने घर के सभी अफराद को कुदरती आफत में खो दिए। वो आज तक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनका कोई यारो मददगार नहीं है। आज गए 7 वरी याद सड़स मंस रोड सड़की पेट ना छ जाय ना छ के तो अस क्या करो छुड़ा बस ती मूद अटो टाइट मूद छुड़ा बस 4 वती ओस तिम ती मूद गरस मोज अखरा जा तिम ती द्राय अस कर इंसाफ युस बात तिमो तम साथन कोरमत से कर्ज पूर। मेरे साथ बहुत वादे किए थे, एक वादा भी किसी ने पूरा नहीं किया। मैं DC साहब ने भी बहुत वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। इधर मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है कोई कहीं नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सरकार और जिला इंतजामिया तब यहाँ आया था और नौकरी, मुआवजा और प्लॉट फराहम करने का वादा किया था। इसके बाद फिर कोई यहाँ नहीं आया। इनका ये भी कहना है कि सरकार ने तब कुछ रकम दी थी, मगर उसे कुछ नहीं हुआ और जो वादा किया गया था वो वफा नहीं हुआ। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वो इंतजामिया के दरवाजे गुज़िश्ता 7 बरस से खटखटा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा सिर्फ दित 2.5 लाख रुपये तम साथ दित फंडस तम साथ त्रोमुत दित तम पत्त टोटल कहीं। DC साहबन वो तम साथ दोम पोस 3 टर्न मन, मगर कह टर्न आज आव ना कह गसान ये पे बडगोम DC साहबस नश दपान वही आव ना कहीं अगर पोस अगर पोस तम गसान नरेगा तम गसान PMGS तम गसान बाकन जायन अस गरीबन कुन ना वुच कह बस कर पन संसार अगर कुन जाए आज गवर्नमेंट बे आवाज बात नहीं तो ब्रो मैंने आज रूट नोशन गाश के मैं आयाला से सरला आया। फिर DC साहब आया, 2-3 दफ़ा आया। उसने बोला हम अपनी मतलब शहीद हो गया 16 बंदा, इनको इन बंदों को हम नौकरी भी लाएंगे, एक बंदा नौकरी भी लाएंगे और मकान भी देंगे बनाकर क्या, और प्लाट भी देंगे। ना वो पैसा मिला, ना नौकरी लाया किसी ने, ना प्लाट मिला। और बहुत मुश्किलात आते हैं। ऐसा हो रोड के ऊपर है, वो हमने टीन का शड़ बनाया भी है, ना इधर बाथरूम है, ना इधर कोई फैसिलिटी है, ना उधर आने जाने का कोई हिसाब। मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ वादे खिलाफी की गई और अब ऐसा लगता है कि गरीबों का कोई मददगार नहीं है। मुतासिरीन ने एक बार फिर LG इंतजामिया और मोदी सरकार से उनके मसाइल को हल करने की अपील की है। करीब 7 बरस गुजर जाने के बाद ये लोग आज भी इंसाफ की गोहर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि वह इंतज़ामिया के पास गए, इंतज़ामिया लगातार वादे करती आ रही है, मगर वादे पूरे नहीं हुए।
ये लोग आज भी जो आप मेरे पीछे शर्ट देख रहे हैं यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्दी हो या गर्मी इनको कितनी मुश्किलात का सामना होगा। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद ज़िला इंतज़ामिया बडगाम LG इंतज़ामिया कश्मीर हरकत में आएगी और जो लोगों से वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए लड़न बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ज़िला रामबन के बाकी इलाकों की तरह सब डिवीज़न बानिहाल में भी खेल का कोई मैदान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्रिकेट से रग़बत रखने वाले नौजवान धान और मकई के खेतों को अपना खेल का मैदान बना रहे हैं। डिग्री कॉलेज बनकोट बानिहाल की ज़मीन पर मकामी नौजवानों ने बड़ी मेहनत से क्रिकेट पिच तैयार करके एक टूर्नामेंट शुरू कराया। यहाँ बनकोट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में ज़िला रामबन के दूर दराज इलाकों से 2 दर्जन से ज़्यादा टीमें शामिल हो रही हैं। नौजवान नस्ल को मंशियात और मोबाइल फ़ोन की लत और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए मकामी नौजवानों की ये काविशें काबिल सताइश है। विलेज से आया हूँ, नौगाम से आया हूँ। इन्होंने यहाँ पे बनकोट में टूर्नामेंट खोला था। इन्होंने हमें यहाँ पे वेलकम किया अच्छे से, आप यहाँ आए खेले और इन्होंने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रखी है। हम यहाँ पे आए खेलने के लिए नौगाम से, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो ग्राउंड है नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ाम करके रखा ताकि आप यहाँ आए एक साथ खेले। और जो भी बच्चे जो है इस टाइम पे बाहर नहीं निकल रहे हैं, इन्वॉल्व हुए हैं ज़्यादा फ़ोन की तरफ, वो यहाँ पर आए ताकि वो भी थोड़ा फिजिकली। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।